में एक जगह होती है आरा। आरा में एक मॉल होती है। उस मॉल में एक लड़का होता है, एक लड़की। दोनों जॉब करते हैं। दोनों जॉब करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब उनकी दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है। दोनों ने फैसला लिया साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद उस लड़की का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है। बिहार पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद भी दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही होती है। मगर एक दिन अखबारों में ये पता चलता है कि एक ही घर के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं। सवाल ये है कि किसने कत्ल किया, क्यों किया। दरअसल ये कहानी आरा के मॉल से शुरू होती है। उसके बाद 5 लोगों के मौत पर जाकर थम जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा नाम शाइस्ता जमाल है। मैं फिर से आप लोगों के बीच एक क्राइम वीडियो लेकर आ रही हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं नई अपडेट लेकर आऊँगी। अगर हमारी कहानी से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाएगा। बिहार पुलिस अलग अलग टीम लेकर इस घटना की खोज करने में जुट जाती है। आखिरकार ये 5 लोग की कौन मारा है, क्यों साथ में इस कहानी में एक पुलिस वाला का भी नाम आता है। इस कहानी से उस पुलिस वाले की क्या रिश्ता था, आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक दूध वाला रोज़मर्रा की तरह रोज़ दूध देने आया था और आकर आवाज़ लगाता है, दरवाज़ा पीटता है, लेकिन घर के अंदर से ना कोई दूध लेने आ रहा था, ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी। दूध वाला सोचा बाहर भी ताला नहीं लगा है, कहीं गए रहते तो ताला जरूर लगा होता। घर के अंदर से किसी का आवाज़ भी नहीं आ रहा है। दूध वाला उसके दरवाजे पर ताक झांक करने लगता है, कोशिश करता है। तभी उसके एक लाश जो खून से लथपथ थी और दूध वाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दरवाज़ा न खुलने पर पुलिस की सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलती है, वहाँ का दृश्य देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं लोग, आखिरकार किसने ये किया है, क्यों किया है। इतना भयानक दृश्य था। जो पहले रूम में जो लोग घुसता है तो सास के बेडरूम था। सास के बगल वाले बेडरूम में बच्चे और उसकी माँ, जो बिहार पुलिस होती है। सास खून से लथपथ थी और बच्चे और उसकी माँ भी खून से लथपथ थी। एक 6 साल का बेटा होता है जिसका नाम शिवांश होता है, उसकी भी गर्दन रेती हुई थी। एक बेटी होती है जिसकी उम्र 3 साल का होता है, सलोनी नाम होता है, उसकी भी गर्दन रेती हुई थी। तीसरे कमरे में एक और लाश है जो फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। ये सब देख पुलिस हैरान था और अपने टीम को लेकर जांच पड़ताल करने लगा। तभी कमरे में एक धारेदार चाकू और रुमाल मिलती है। इसे पढ़ने के लिए उठाता है। पत्र में लिखा था, नीतू जो पत्नी पुलिस कांस्टेबल होती है, नीतू मेरे दोनों बच्चों को मार दिया है और मेरी माँ को मार दी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर नीतू को मार दिया। इस पत्र पर एक मोबाइल नंबर भी होता है। उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन होता है तो पता चलता है वह एक पुलिस कांस्टेबल का नंबर होता है, जिसका नाम होता है सूरज कुमार ठाकुर। पुलिस सूरज को हिरासत में ले लेता है। तब उसे पता चलता है सूरज और नीतू की प्रेम कहानी की। जानने के लिए सूरज से पूछताछ करने लगता है। साल 2015 में
इस सूरज की और नीतू की पुलिस में एक साथ नौकरी लग जाती है। दोनों को नवगछिया में दोनों की पोस्टिंग हो जाती है। दोनों एक साथ एक दूसरे को जानते थे मगर उतना लगाव नहीं था। साल 2021 तक इसी थाने में रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों की ट्रांसफ़र भागलपुर में हो जाती है। 2021 में एक ही कार्यालय में दोनों की अलग अलग ऑफिस में काम मिल जाते हैं। जिस जगह बदलने पर दोनों अपनी अपनी बातें करते रहते थे, दोस्ती जैसी ही थी। साल 2023 का बात है, सूरज ठाकुर को डेंगू हो जाता है, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में सूरज को नीतू बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। सब्जी वगैरह भी, फल फलहरी वही लाती थी, सब कुछ करती रहती थी, हर चीज़ उसकी पूरा करती थी। इस वजह से सूरज को नीतू पर दिल आ जाता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। सूरज के वजह से नीतू अपने पति और बच्चे पर ध्यान नहीं देने लगी थी। घर पर भी आने के बाद मोबाइल में लगी रहती थी। नीतू का पति पहले प्राइवेट में नौकरी करता था, बाद में वो भी छोड़कर घर में बेरोजगार बैठा था। इसके लिए भी घर में अक्सर कलेश हुआ करते थे। नीतू का कहना था कि तुम भी जाओ बाहर में कमाने, लेकिन उसका पति नहीं जाता था। पत्नी कमाती ही थी, सब अच्छे थे तो घर ही रहता था। इस नीतू को पुलिस वाली बन जाती है तो धीरे धीरे इसके अंदर भी घमंड एटीट्यूड आ जाती है। इस बीच लोकसभा का चुनाव भी आता है और नीतू और सूरज को एक ही जगह ड्यूटी मिलता है और वह दोनों खूब मस्ती करते हैं। उसी बहाने कामाख्या भी जाते हैं और दार्जिलिंग भी जाते हैं। नीतू और सूरज दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। पति पंकज कुमार से दूरियां बढ़ने लगती है। अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं देती है, बच्चों से भी उसका लगाव हटने लगता है। सूरज से इतना उस नीतू को प्यार हो जाता है। नीतू अपने ही पति पर इतना हावी हो जाती थी कि हाथापाई की नौबत आ जाती थी, जैसे लगता था मार देगी। घर आती है, बात यहाँ से बिगड़ जाती है और दोनों के बीच अब ऐसा क्या होता है कि 5 लोग आपस में कत्ल कर मरे हुए मिलते हैं। लेटर में जिस तरीके से लिखा था कि मेरी बीवी मेरी माँ और दोनों बच्चों को कत्ल कर देती है और उसके बाद मुझे गुस्सा आता है और मैं उसको कत्ल कर देता हूँ और फिर खुद को फांसी लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बताइए।